हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसा है? आई एम लावेश। मैं आपके लिए 11th क्लास का एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है लॉगरिथम। बच्चों, इस लॉगरिथम चैप्टर के ऊपर अभी तक जेईई मेंस और एडवांस में बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि आपके लिए चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के बच्चों जो स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। तो लॉगरिथम स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको पढ़ना पड़ता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या पढ़ना पड़ता है यहाँ पर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फोटो कैसा है। क्या देखेंगे? फोटो कैसा है। तो ये दिखता कैसे बच्चों? आपको y इक्वल टू a की पावर x ऐसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर a लिखा है ना, a, इसे कहते हैं बेस। इसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं बच्चों। और जो a के सर पे बैठा है इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं इसको? एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर है? तो जिस तरीके से बच्चों आपको जिंदा रहने के खाना खाना पड़ता है, उसी तरीके से बच्चों इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमें अगर जिंदा रखना है तो कुछ कंडीशन की जरूरत पड़ती है। तो चलो बच्चों देखते हैं वो कंडीशन कौन सी होती है। तो आपको एक बात पता चल गई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है? y इक्वल टू a की पावर x होता है, ठीक है। तो अब जो कंडीशन है ना बच्चों लगेगी इस बेस के ऊपर। जो आपका यहाँ पर बेस है, यहाँ पर जो बेस है वो होना चाहिए 0 से बड़ा। और सेकंड बात जो बेस है बच्चों यहाँ पर नॉट इक्वल टू 1। और थर्ड में जो आपका पावर है वो क्या होना चाहिए? इट बिलोंग टू रियल नंबर। बस सिंपल सी क्या है? डेफिनेशन। यही आपकी क्या है बच्चों? डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात, इतना ध्यान रखना है। क्या रखना है? जो बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए। बस ये कंडीशन सैटिस्फाई हो जाए तो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिंदा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना बच्चों, दो तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं बच्चों, जब आपका बेस जो होता है वो अगर आपका 0 और 1 के बीच में, क्या होता है बच्चों? आपका बेस 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तब हम उसके लिए पढ़ते हैं बच्चों इसको। और सेकंड बात इसको पढ़ते हैं हम जब इसका बेस है 1 से बड़ा हो, ठीक है। एक बार 0 से 1 में और एक बार आपका बेस 1 से बड़ा होता हो, ठीक है। लगाया था इसकी ग्राफ भी देख लीजिए बच्चों, ठीक है। चलो इसका ग्राफ देखिए सिंपल सा ऐसे। आपको पता है ये एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है बच्चों। तो कुछ नहीं बच्चों, एक बात ध्यान रखो बच्चों, अगर देखो मैं 0 से 1 की बात कर रहा हूं, जब आपका बेस 0 से 1 में हो, ठीक है, उसके लिए हम ग्राफ पढ़ेंगे। जब आपने बच्चों ध्यान दो यहाँ पर इस x की वैल्यू, अगर आपने x के लिए 0 रखी तो आपको y क्या मिलेगा? 1। तो ऑब्वियसली बात है आपका क्या बन गया बच्चों? 0,1। तो आपका बेस है बच्चों, ये आपका ग्राफ यहां से ऐसे जाएगा, दिखेगा नई एक्स एक्सिस को। जब आपका बेस 1 से बड़ा हो तब आप ग्राफ दिखेंगे, उसके लिए हम ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये भी सेम चीज 0 1 से पास होगा, लेकिन ध्यान रखना है जब आपका बेस 0 ए से ए और 1 क्या 1 से बड़ा हो तो आपका जो ग्राफ है यू भागेगा। कैसे भागेगा? यू भागेगा बच्चों, ठीक है।